नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि बंटवारे की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, क्या कर सकते हैं आप उसमें। हमें इस वीडियो की प्रेरणा एक कमेंट से मिली है, वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मेरे पिताजी 7 भाई बहन हैं, 7 में से 6 बंटवारा चाहते हैं, पर सबसे बड़े वाले भाई बंटवारा नहीं चाहता है। क्या हमें कोर्ट में केस डालना चाहिए, कितने दिन? तो दोस्तों, इस कमेंट में जो हमारे व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई अगर हिस्सेदारान में से एक हिस्सेदार बंटवारा ना करवाना चाहे तो बाकी हिस्सेदार क्या कर सकते हैं, और अगर वो कोर्ट में केस डालते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा। दोस्तों, पहली बात तो ये कमेंट थोड़ी अधूरी है। वो इस प्रकार अधूरी है कि भाई इसमें जो है ज़मीन का नेचर नहीं बताया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन एग्रीकल्चरल है, कृषि योग्य भूमि है, तो उसका बंटवारा राजस्व विभाग के अधिकारी करते हैं। और अगर ज़मीन गैर मुमकिन है, जिसमें खेती नहीं होती है, तो उसका बंटवारा सिविल कोर्ट करता है। तो दोस्तों, ऐसे में दोनों ही सूरत में अगर सभी हिस्सेदार सहमत होते हैं तो बंटवारा बहुत आसान हो जाता है। सहमति से जो बंटवारा होता है वो एक पार्टीशन डीड भी उसकी तैयार हो सकती है, पटवारी से डायरेक्ट रपट में बंटवारा हो सकता है। लेकिन अगर किसी की भी असहमति है, असहमति का मतलब कि भाई कोई बंटवारा नहीं करवाना चाहता। जनरली ऐसा तब होता है जब कोई हिस्सेदार अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बो रहा होता है। मान लीजिए कि भाई कुछ हिस्सेदार जो हैं वो गांव से बाहर रहते हैं, और जो हिस्सेदार गांव में रहता है वो अपनी ज़मीन से ज़्यादा जो है वो काश्त कर रहा है, तो वो क्यों चाहेगा बंटवारा हो? क्योंकि अगर बंटवारा होगा तो सबको खास नंबर मिल जाएंगे, और उसका जो कब्जा है वो उसकी स्पेसिफिक ज़मीन पे हो जाएगा, ना कि उसके जो मलकियत से ज़्यादा वो उगा रहा है फसल जिस ज़मीन पे, उससे कम उसको मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे में जब भी किसी को बंटवारा करवाना होता है तो वो बंटवारा कोर्ट करता है। और कोर्ट में अगर आपकी ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप उसका बंटवारा जो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, जहाँ पर पावर डेलीगेट होती है, कई बार असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड की पावर होती है, कई बार असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड की पावर होती है, तो वो बंटवारा वहाँ पे होता है। और उस बंटवारे में आपको जो है अपना राजस्व रिकॉर्ड लगाना होता है, आपकी फ़र्द जमाबंदी वो लगानी होती है, ज़मीन का नक्शा जो सिजरे की कॉपी होती है वो लगानी होती है, हिस्सेदारान के नाम आप देते हैं, कोई अगर पेंडिंग इंतकाल है वो आप साथ में लगाते हैं। वो लगाने के बाद जो कोर्ट होता है, तहसीलदार का कोर्ट, नायब तहसीलदार का कोर्ट, या जिसको भी पावर डेलीगेट की गई है, वो कोर्ट जो हिस्सेदार होते हैं उनको समन भेजते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके बयान कलमबद्ध करते हैं, और उन बयान को कलमबद्ध करने के बाद वो तरीका तकसीम बनाते हैं, नक्शा कै खे गै बनाते हैं। उन नक्शों पे पार्टी जो होती हैं उनके एतराज़ लिए जाते हैं, और उस तरीके से बंटवारा हो जाता है। और वो जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टीशन कह सकते हो, सनद तकसीम जो है वो कोर्ट से जारी हो जाती है। उस सनद तकसीम का इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल होने के बाद सब अपने खास नंबर के मालिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में अपील का भी प्रावधान होता है। हमने बंटवारे पर एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि बंटवारे के प्रोसीडिंग में रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर झगड़ा प्लॉट का है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो वो बंटवारा सिविल कोर्ट में करवाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में भी जो पार्टी हैं वो उनको जो है फरीक बना के, उनको बतौर डिफेंडेंट बना के आपको प्लेंटिफ बन के मुकदमा दायर करना होता है, सूट फॉर पार्टीशन। और कोर्ट जवाब गवाही इशू के बाद कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर देता है, और उसमें सबके हिस्से डिसाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब सबके हिस्से डिसाइड हो जाते हैं तो उसके बाद कोर्ट फाइनल डिग्री के लिए जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। और फाइनल डिग्री के लिए जो एक पहले जो मुकदमे में पार्टी बने हैं, उसके बाद जो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक हैं, वो फाइनल डिग्री की एप्लीकेशन के साथ उस कोर्ट में जो है उनकी डिटेल देनी पड़ती है। कोर्ट उनको समन कर भेजता है, उसके बाद उनके बयान, और उसके बाद कोर्ट जो है उसका नक्शा प्रिपेयर करवाता है। जब उसका नक्शा प्रिपेयर होकर आ जाता है तो उसमें ऑब्जेक्शन भी लिए जाते हैं, और कोर्ट जब उस नक्शे को फाइनल कर देता है तो वहाँ पे वो पार्टीशन हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने जो देखा कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड का पार्टीशन और सिविल कोर्ट का पार्टीशन, उन दोनों में फ़र्क है। और इन दोनों पार्टीशन में जो सबसे मेन चीज़ है वो है असहमति, कि अगर एक भी हिस्सेदार सहमत बंटवारे में नहीं है, कंटेस्ट वो करना चाहता है,
तो वो अपील दायर कर सकता है। सिविल कोर्ट में जो है अपील जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट चली जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। और उसके बाद अगर हम रेवेन्यू कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे अपील जाती है कलेक्टर को, और उसके बाद जो कमिश्नर साहब होते हैं वो, और उसके बाद वो फाइनेंस कमिश्नर तक जाती हैं। तो इस प्रकार हर ऑर्डर अपीलेबल है अगर रेवेन्यू कोर्ट की बात करें। और हर ऑर्डर अपीलेबल होने का मतलब ये है कि भाई मैटर को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है। अगर कोई पार्टी बंटवारा ना होने में इंटरेस्टेड है, वो बंटवारा नहीं होने देना चाहती, तो वो नाजायज़ अपील भी फाइल कर सकती है, तंग करने के लिए, फाइनेंशियल जो हरासमेंट है वो करने के लिए। तो इस प्रकार आप जो है जब भी चाहते हो कि भाई बंटवारा हो, तो आप अर्लीस्ट अपना कोई वकील इंगेज कीजिए और अर्लीस्ट जो है वो मुकदमा फाइल कीजिए। उसका कारण ये है कि भाई जो पार्टीशन प्रोसीडिंग है वो कई बार लेंथी हो जाती है। अगर सभी पार्टी एक्स पार्टी हो जाती है, एक तरफा हो जाती है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसमें तो बंटवारा मान लीजिए 1 साल तक, 1.5 साल तक बंटवारा हो जाता है। लेकिन अगर सब लोग सहमत नहीं हैं और उनमें से बीच में कोई अपील फाइल करता रहेगा तो उसमें सालों लग जाएंगे और फैसला जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस वीडियो में जाना कि भाई जब हिस्सेदारन में से एक हिस्सेदार बंटवारा नहीं चाहता तो उसमें क्या किया जा सकता है, और अगर आप बंटवारे के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें कितना समय लग सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और उसका कारण भी है दोस्तों, हमने इस चैनल पर ज़मीन का ज्ञान नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें मोस्टली जो ज़मीन से रिलेटेड प्रोसीजर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, और जो लेटेस्ट जजमेंट्स ज़मीन से रिलेटेड आती हैं, तो वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो अगर आप टाइमली नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसमें आल बटन आता है, आल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।